नमस्ते। हमारे डू यू नो सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ज़ोहो CRM में कस्टम व्यू के बारे में बात करेंगे। कस्टम व्यू का यूज़ हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स को फ़िल्टर करने के लिए होता है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक नया कस्टम व्यू बनाते हैं और रिकॉर्ड्स को फ़िल्टर करते हैं। सबसे पहले न्यू कस्टम व्यू पर क्लिक करना होगा। यहाँ हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टम व्यू का नाम दे सकते हैं। मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से नाम दे रही हूँ। हमें स्पेसिफाई क्राइटेरिया सेक्शन में अपना क्राइटेरिया सेट करना होगा। मेरा क्राइटेरिया कुछ इस तरह है कि डील स्टेज ओपन होना चाहिए, डील अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, डील ऑनर लॉग्ड इन यूज़र होना चाहिए और डील टैग कन्फर्म्ड होना चाहिए। मैं उन डील्स को फ़िल्टर करने का ऑप्शन चूज़ कर रही हूँ जो इन क्राइटेरिया से मैच करती हैं। अब मैं स्पेसिफ़िक कंडीशन के हिसाब से क्राइटेरिया सेट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं स्टेज चूज़ करूँगी। क्राइटेरिया सेट करने से पहले मैं इन ऑप्शंस को समझाती हूँ। स्टेज को सेलेक्ट करने पर इज़ चूज़ करेंगे और फिर स्पेसिफ़िक स्टेज को सेलेक्ट करेंगे तो ये उस स्टेज में डील्स को फ़िल्टर करेगा। स्टेज को सेलेक्ट करने पर इज़ नॉट चूज़ करेंगे और फिर स्पेसिफ़िक स्टेज को क्लिक करेंगे तो ये उस स्टेज को फ़िल्टर करेगा और बाकी डील्स को दिखाएगा। अगर हम इज़ ओपन चूज़ करते हैं तो ये ओपन स्टेज में डील्स को फ़िल्टर करेगा। अगर हम इज़ वॉन चूज़ करते हैं तो ये क्लोज्ड वॉन स्टेज में डील्स को फ़िल्टर करेगा। अगर हम इज़ लॉस्ट चूज़ करते हैं तो ये क्लोज्ड लॉस्ट स्टेज में डील्स को फ़िल्टर करेगा। अगर हम कंटेंट्स चूज़ करते हैं तो ये उन स्टेज में डील को फ़िल्टर करेगा जहां वैल्यू कंटेंट है। अगर हम डज़ नॉट कंटेन चूज़ करते हैं तो ये उन स्टेज में डील को फ़िल्टर करेगा जहां वैल्यू कंटेंट नहीं है। अगर हम स्टार्ट्स विथ चूज़ करते हैं तो ये उन स्टेज में डील को फ़िल्टर करेगा जहां वैल्यू स्टार्ट होती है। अगर हम एंड्स विथ चूज़ करते हैं तो ये उन स्टेज में डील को फ़िल्टर करेगा जहां वैल्यू एंड होती है। अगर हम इज़ एम्प्टी चूज़ करते हैं तो ये उन स्टेज में डील को फ़िल्टर करेगा जहां कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम इज़ नॉट एम्प्टी चूज़ करते हैं तो ये उन स्टेट्स में डील्स को फ़िल्टर करेगा जहां वैल्यू है। अब हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। मैं चाहती हूं कि डील्स ओपन स्टेज में हो तो मैंने स्टेज को ओपन सेट किया है। अब मैं चाहती हूं कि अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा हो, इसलिए मैं अमाउंट फील्ड को सिलेक्ट कर रही हूं। मैं ग्रेटर दैन चूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा हो। अब डील ऑनर को लॉग्ड इन यूज़र होना चाहिए, इसलिए मैं डील ऑनर को लॉग्ड इन यूज़र सेट कर रही हूँ। आखिर में टैग कन्फर्म्ड होना चाहिए, इसलिए मैं टैग को कन्फर्म्ड सेट कर रही हूँ। अब मैंने क्राइटेरिया सेट कर लिया है। सिलेक्टेड ऑप्शंस के हिसाब से क्राइटेरिया पैटर्न यहाँ दिखाई देगा। अब हम इस पैटर्न को एडिट कर सकते हैं। हम इस पैटर्न को एडिट कर सकते हैं अगर हमें कोई चेंज करना हो। अगर हम यहाँ चेंज करते हैं तो ऊपर दिए गए क्राइटेरिया को अपडेट कर दिया जाएगा। मैं एंड को और से रिप्लेस कर रही हूँ और चेंजेस सेव कर रही हूँ। देखिए ये चेंज हो गया है क्योंकि हमने एडिट किया और सेव किया। हम इस तरह से पैटर्न को एडिट कर सकते हैं। अगर हम चूज़ कॉलम्स के टैब्यूलर व्यू को देखें तो हम वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जो हम टैब्यूलर व्यू में देखना चाहते हैं। अवेलेबल सेक्शन में हम अपने पास जो भी फील्ड्स हैं उन्हें यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ मुझे डील ऑनर चाहिए तो मैं डील ऑनर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रही हूँ। मुझे टैग भी चाहिए तो मैं टैग को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रही हूँ। अगर हम शेयर दिस विथ ऑप्शन देखें
तो ये सिर्फ उन यूज़र्स को दिखाएगा जिन्होंने इस व्यू को क्रिएट किया है। अगर हम एवरीवन सेलेक्ट करते हैं तो ये सभी यूज़र्स को दिखाएगा। अगर हम सेलेक्टेड यूज़र्स सेलेक्ट करते हैं तो ये सिर्फ उन यूज़र्स को दिखाएगा जो सिलेक्ट किए गए हैं। अगर हमने ग्रुप क्रिएट किया और सेलेक्ट किया तो ये सिर्फ उन ग्रुप यूज़र्स को दिखाएगा। हम स्पेसिफ़िक रोल्स असाइन कर सकते हैं जिससे सिर्फ उन रोल्स को यूज़र्स को एक्सेस मिलेगा। हम रोल्स और उनके सब ऑर्डिनेट्स को असाइन कर सकते हैं ताकि दोनों रोल्स और उनके सब ऑर्डिनेट्स को इस व्यू को देखने का एक्सेस मिले। एक्सेस असाइन करने के बाद व्यू को सेव करेंगे। अगर हम लॉक दिस व्यू सेलेक्ट करते हैं तो इस व्यू को सिर्फ उन यूज़र्स को एडिट करने का एक्सेस मिलेगा जिन्होंने इस व्यू को क्रिएट किया है। मैं अब व्यू को सेव कर रही हूँ। हमने सक्सेसफुली कस्टम व्यू क्रिएट कर लिया है। देखिए, ये ओपन स्टेट्स में डील को फ़िल्टर कर चुका है जहाँ अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा है। डील ऑनर लॉग्ड इन यूज़र है और टैग कन्फर्म्ड है। हमने आपको बताया कि कैसे ज़ोहो CRM में कस्टम व्यू क्रिएट करते हैं। अगर आप ज़ोहो CRM या इस सीरीज़ से जुड़े किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ट्यूटोरियल से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहेगी। धन्यवाद।